धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। अधिकतर लोग अपने घर में भी गंगा जल रखते हैं। सनातन धर्म में गंगा नदी को परम पवित्र और पूजनीय माना गया है। लोगों के मन में मां गंगा के प्रति असीम आस्था और श्रद्धा है। इसलिए प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। इस दिन राजा भागीरथ अपने पूर्वजों की आत्मा के उद्धार के लिए मां गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे। यानी इस दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इस दिन को हम गंगावतरण के नाम से भी जानते हैं। मान्यता है कि इसी दिवस पर रामेश्वरम में भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। इस दिन पवित्र तीर्थ में गंगा स्नान कर 10 प्रकार की वस्तुओं का दान करना चाहिए। ये चीजें हैं खरबूजा, सत्तू, शरबत, फूल, दिया, पान, इत्र, पंखा, जौ और तिल। ये सभी चीजें 16 मुट्ठियां दान करना। जरूरतमंदों को खाना खिलाएं। कहा जाता है कि गायत्री मंत्र भी गंगा दशहरा के दिन ही प्रकट हुआ था। वैसे तो गंगा स्नान का अपना अलग महत्व है, लेकिन गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति को सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। गंगा दशहरे पर मंदिरों में पूजा के साथ ही भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है और प्रसाद का वितरण किया जाता है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 में गंगा दशहरा कब मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष गंगा दशहरा 9 जून 2022 को मनाया जाएगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का प्रारंभ 9 जून दिन गुरुवार को सुबह 8:21 पर होगा। इस तिथि का समापन 10 जून शुक्रवार को सुबह 7:25 पर होगा। गंगा दशहरा पूजा विधि इस प्रकार है। गंगा दशहरा के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्म करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। यदि किसी कारणवश गंगा में स्नान करना संभव ना हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के पश्चात सूर्योदय के समय एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। अब मां गंगा का ध्यान करते हुए गंगा मंत्रों का जाप करें। गंगा मंत्र है ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे मां पावै पावै स्वाहा। पूजन और जाप पूर्ण होने के बाद मां गंगा की आरती करें और गरीब एवं जरूरतमंद ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दें। वैसे तो गंगा नदी के साथ अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो मां गंगा के संपूर्ण अर्थ को परिभाषित करती है। अनेक धर्म ग्रंथों में मां गंगा के महत्व का वर्णन देखने को मिलता है। पुराणों के अनुसार भागीरथी के अथक प्रयास से ही मां गंगा भगवान शिव की जटाओं से होती हुई पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। भागीरथ एक प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त कराने के लिए मां गंगा को पृथ्वी पर लाने की सोची। इसलिए उन्होंने मां गंगा की कठोर तपस्या आरंभ की। मां गंगा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई तथा स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मां गंगा ने कहा कि यदि वह सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर आएंगी तो पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में समा जाएगी। मां गंगा को यह अभिमान था कि कोई उनका वेग सहन नहीं कर सकता। तब राजा भगीरथ ने
भगवान शिव की उपासना शुरू कर दी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने भागीरथ से वर मांगने को कहा। तब भागीरथ ने माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने की बात कही। माँ गंगा जैसे ही स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगी, उसी समय भगवान शिव ने उनका अभिमान चूर करने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। माँ गंगा ने भगवान शिव से अपने अभिमान पूर्ण व्यवहार के लिए माफी मांगी। तब भगवान शिव ने उन्हें जटा से एक छोटे से पोखर में छोड़ दिया। उत्तराखंड में स्थापित 4 धामों में से एक गंगोत्री धाम को गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। अतः आप भी गंगा दशहरा पर स्नान, दान और माँ गंगा एवं भगवान शिव की पूजा कर पुण्य की प्राप्ति करें। जय माँ गंगे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।